आज हम पढ़ेंगे अपने केमिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आपके बीएससी नर्सिंग चाहे वो किसी भी स्टेट का हो उसके लिए, साथ ही साथ पैरामेडिकल और जीएनएम के लिए जो है आज की जो वीडियो है वो है। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो अगर आप तक ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि केमिस्ट्री का विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि निम्नलिखित में से किसकी आयनीकरण एंथैल्पी सबसे अधिक होती है? मैग्नीशियम की, सोडियम की, एल्यूमिनियम की या फिर नियॉन की। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है आपको ये बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका नियॉन। नियॉन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो एज कंपेयर टू सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जो होता है वो ज्यादा होती है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑर्बिटल विल एक्सपीरियंस ग्रेटर शिल्डिंग इफेक्ट, यानी कौन सा जो ऑर्बिटल है वो अधिक शिल्डिंग प्रभाव अनुभव करेगा। ठीक है, 2p, 3p, 3d या 4s। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है शिल्डिंग प्रभाव जो है कौन जो है एक्सपीरियंस करेगा आपको ये बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 3d। ठीक है, आगे चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन SF4, यानी कि SF4 में केंद्रीय परमाणु का संकरण क्या है? sp3, sp2, sp3d या फिर sp3d2। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका sp3d। ठीक है, sp3d। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके केमिस्ट्री का वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो डायपोल मोमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से किसका डायपोल मोमेंट जो है वो जीरो यानी कि शून्य होता है? H2 यानी कि पानी का, NH3 यानी कि अमोनिया का, BF3 यानी कि आपका BF3 का या फिर आपका CHCl3 का। तो किसका जो है डायपोल मोमेंट जो है जीरो होता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका BF3। BF3 का जो डायपोल मोमेंट होता है वो कितना होता है? जीरो होता है। ठीक है, आगे चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि द नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Fe3+ इज, यानी कि Fe3+ में आपका अनपेयर्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 3 है, 4 है, 5 है या फिर 6 है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 4। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है Fe3 मॉलिक्यूल में कितने हैं? आपके 4 हैं। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग इज फिनॉल, उससे लेस देन अल्कोहल, लेस देन वाटर एंड फिर लेस देन एसिटिक एसिड, यानी निम्न का अम्लीयता क्रम क्या है? फिनॉल, लेस देन अल्कोहल, लेस देन जल जिसे वाटर बोलते हैं, और एसिटिक एसिड। तो ये जो क्रम है वो क्या है? सही है, गलत है या समटाइम्स ट्रू, यानी कुछ चीजों कुछ समय जो है सही है या फिर नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका फॉल्स, यानी कि ये जो क्रम है वो गलत है। ठीक है, फॉल्स ऑर्डर में ये जो है आपके चीजों को रखा गया है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच कंपाउंड गिव्स अ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, यानी कि कौन सा जो यौगिक है वो आयोडोफॉर्म परीक्षण में सकारात्मक परिणाम देता है? मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल या फिर बेंजीन अल्कोहल। ठीक है, तो आपका को ये बताना है कि कौन सा जो है आयोडोफॉर्म परीक्षण में जो है पॉजिटिव देता है। ठीक है, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट बताता है। ठीक, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल। आगे चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ओबे द ऑक्टेट रूल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो ऑक्टेट नियम का पालन नहीं करता है? CH4, NH3, PCl5 या फिर H2O। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका PCl5। ठीक है, PCl5। आगे चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, यानी कि निम्नलिखित में से कौन पैरामैग्नेटिक है? N2, O2, F2 या फिर He। तो आपको बताना है इनमें से कौन जो है एक पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका O2। O2 जो है क्या है? एक पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच एलिमेंट शोज डायगोनल रिलेशनशिप विथ बेरिलियम, यानी कौन सा जो तत्व है वो बेरिलियम के साथ विकर्ण संबंध दिखाता है? लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम या फिर कैल्शियम।
तो डायगोनल रिलेशनशिप बेरियम के साथ कौन दिखाता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लिथियम। लिथियम जो है वो बेरिलियम के साथ क्या दिखाता है? डायगोनल रिलेशनशिप को शो करता है। ठीक है, आगे चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोगुलेटिव प्रॉपर्टी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक कोगुलेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, या फिर पीएच वैल्यू। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है एक कोगुलेटिव प्रॉपर्टी नहीं, आपको ये बताना है। तो इसमें आपका जो पीएच वैल्यू है वो एक कोगुलेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, यानी कि परमाणु त्रिज्या का सही क्रम क्या है? ठीक है, ये जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं चारों, तो इसमें से आपको बताना है कि परमाणु त्रिज्या के बेसिस पे इनका सही क्रम क्या होगा। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ CH3CH ब्रैकेट में OH CH2CH3 इज, यानी कि CH3CH ब्रैकेट में OH CH2CH3 का सही IUPAC नाम क्या है? ब्यूटेन 2 ऑल, ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेनॉल, या फिर ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसका जो IUPAC नाम होगा वो होगा ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, या फिर कंबंशन ऑफ मीथेन, यानी मीथेन का दहन। कंबंशन माने क्या होता है? दहन होता है। ठीक है, तो आपको बताना है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का नाइट्रेशन, ये क्या है? एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr, ठीक है, इन K2Cr2O7, यानी K2Cr2O7 यानी में क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? +2 है, +3 है, +6 है, या फिर +7 है? तो यहाँ पे जो Cr है वो आपका यानी कि क्रोमियम है, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर जब आप निकालेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी +6। ठीक है, तो +6 जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर है आपके क्रोमियम का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।